स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि उभरती है जो सुरक्षा और गोपनीयता का प्रतीक है। दुनिया भर में ये नाम सिक्योरिटी और प्राइवेसी का प्रतीक माना जाता है। स्विस बैंकिंग प्रणाली की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह एक लंबी और समृद्ध इतिहास की गवाह है। सदियों से दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग अपनी दौलत को सेफ रखने के लिए स्विट्जरलैंड का रुख करते रहे हैं। यहाँ की बैंकिंग प्रणाली ने हमेशा से ही एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान प्रदान किया है। लेकिन इस चमकदार छवि के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा है। स्विस बैंकों की गोपनीयता ने कई बार विवादों को जन्म दिया है। स्विस बैंकों पर लंबे समय से काले धन को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार इन बैंकों का नाम बड़े बड़े वित्तीय घोटालों में भी आया है। दुनिया भर के भ्रष्ट नेता, अपराधी और टैक्स चोर अपनी इलीगल कमाई को स्विस खातों में छिपाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा स्थान बन गया है जहां काले धन को आसानी से छिपाया जा सकता है। लेकिन स्विस बैंक इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्या वजह है कि दुनिया भर के लोग अपनी दौलत यहां जमा कराते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। स्विस बैंकों की गोपनीयता, सुरक्षा और स्थिरता ने उन्हें एक आकर्षक विकल्प बना दिया है। यहाँ की बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों की जानकारी को बेहद गोपनीय रखा जाता है। आइए इस वीडियो में हम स्विस बैंकों के इतिहास, उनके प्राइवेसी लॉज और काले धन से उनके संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। स्विस बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानियां और विवादों को जानने का प्रयास करेंगे। स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और स्थिर राजनीतिक वातावरण ने भी इसे एक आदर्श स्थान बना दिया है। यहाँ की सरकार ने हमेशा से ही बैंकिंग प्रणाली को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। स्विस बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी भी उच्च प्रशिक्षित होते हैं और यहाँ की सुरक्षा प्रणाली अत्याधुनिक होती है। यह सब मिलकर स्विस बैंकों को एक विश्वसनीय विकल्प बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय हब के रूप में स्विट्जरलैंड की स्थिति ने भी इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है। यहाँ की बैंकिंग प्रणाली ने हमेशा से ही वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन स्विस बैंकों की गोपनीयता ने कई बार कानूनी विवादों को भी जन्म दिया है। कई देशों की सरकारें स्विस बैंकों से अपने नागरिकों की वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती रही हैं। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्विस बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्विस बैंकों के इस रहस्यमय और आकर्षक दुनिया के बारे में। स्विस बैंकिंग का इतिहास सदियों पुराना है। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई, जब यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर चल रहा था। 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस में क्रांति हुई और राजा लुई 16वें को फांसी दे दी गई, तो यूरोप के अमीर लोग अपनी दौलत बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कई धनी परिवारों ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए स्विट्जरलैंड का रुख किया। स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता और मजबूत बैंकिंग प्रणाली के साथ जल्द ही उनकी पसंद बन गया। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिरता ने इसे एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते थे। 1713 में स्विस सरकार ने बैंकिंग गोपनीयता कानून पारित किया, जिसने ग्राहकों की जानकारी गुप्त रखना अनिवार्य बना दिया। इस कानून ने स्विस बैंकों को एक विशेष पहचान दी और उन्हें दुनिया भर के अमीर लोगों के लिए आकर्षक बना दिया। यह कानून स्विस बैंकिंग की नींव बना और जल्द ही दुनिया भर के अमीर लोगों ने यहां अपना पैसा जमा करना शुरू कर दिया। स्विस बैंकिंग प्रणाली ने न केवल गोपनीयता की गारंटी दी, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता भी प्रदान की। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों और शीत युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता बनाए रखने में कामयाब रहा। इस दौरान स्विस बैंकों ने अपनी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। युद्ध के समय में भी स्विस बैंकिंग प्रणाली ने अपनी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा, जिससे यह और भी विश्वसनीय बन गई। आज स्विस बैंकिंग प्रणाली ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल बैंकिंग को अपनाकर खुद को और भी उन्नत बना लिया है। स्विस बैंक न केवल व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बन गए हैं। स्विस बैंकिंग प्रणाली की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी पेशेवरता और ग्राहकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। स्विस बैंकरों की विशेषज्ञता और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता ने उन्हें वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। स्विस बैंकिंग प्रणाली की यह यात्रा सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी नींव में जो मूल्य और सिद्धांत हैं, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। गोपनीयता, सुरक्षा और तटस्थता के सिद्धांतों ने स्विस बैंकिंग को एक अद्वितीय पहचान दी है, जो आने वाले वर्षों में भी बनी रहेगी।
स्विस बैंकों की पॉपुलैरिटी का एक मुख्य कारण है उनके स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज। स्विस कानून के तहत बैंक कर्मचारियों के लिए कस्टमर्स की जानकारी किसी को भी बताना गैरकानूनी है, यहां तक कि सरकार को भी नहीं। इस गोपनीयता का फायदा उठाकर दुनिया भर के लोगों ने स्विस खातों का इस्तेमाल टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया। विकासशील देशों के भ्रष्ट नेता और अधिकारी अक्सर सरकारी धन की चोरी करके स्विस खातों में जमा कर देते हैं। कई हाई प्रोफाइल मामलों ने स्विस बैंकों और काले धन के बीच संबंधों को उजागर किया है। स्विस बैंक लंबे समय से अपनी गोपनीयता और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन समय समय पर इनकी छवि पर दाग भी लगे हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिकी सरकार ने स्विस बैंक यूबीएस पर अमेरिकन नागरिकों को टैक्स इवेजन में मदद करने का आरोप लगाया। इस संकट ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया और स्विस बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाए। यूबीएस को भारी जुर्माना भरना पड़ा और हजारों अमेरिकन कस्टमर्स की जानकारी का खुलासा करना पड़ा। यह घटना स्विस बैंकों की गोपनीयता पर एक बड़ा आघात था और इससे उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। इसी तरह भारत सरकार ने भी स्विस अधिकारियों पर दबाव बनाकर काला धन रखने वाले भारतीयों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। भारतीय सरकार ने कई बार स्विस बैंकों से सहयोग की मांग की है ताकि वे उन भारतीय नागरिकों का पता लगा सकें जिन्होंने अवैध रूप से धन जमा किया है। 2014 में फ्रांसीसी सरकार ने एचएसबीसी बैंक के स्विस डिवीजन पर टैक्स धोखाधड़ी का आरोप लगाया और बैंक पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया। इस मामले ने भी स्विस बैंकों की छवि को धूमिल किया और उनकी गोपनीयता पर सवाल खड़े किए। स्विस बैंकों की गोपनीयता और सुरक्षा की परंपरा ने उन्हें दुनिया भर के धनाढ्य लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। लेकिन समय के साथ इन बैंकों को अपनी नीतियों में पारदर्शिता लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों और पारदर्शिता की बढ़ती मांग ने स्विस बैंकों को अपनी नीतियों में बदलाव करने पर मजबूर किया है। अब स्विस बैंक भी अन्य देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि अवैध धन और कर चोरी को रोका जा सके। स्विस बैंकों के ग्राहकों के लिए यह बदलाव एक नई चुनौती है। उन्हें अब अपने वित्तीय लेन देन में अधिक पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन का पालन करना होगा। ये बदलाव स्विस बैंकों की छवि को सुधारने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। स्विस बैंकों की कहानी एक जटिल और दिलचस्प यात्रा है। गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर बढ़ते हुए इन बैंकों ने कई चुनौतियों का सामना किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में स्विस बैंकिंग प्रणाली कैसे विकसित होती है और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में अपनी जगह कैसे बनाए रखती है। पिछले कुछ वर्षों में स्विस बैंकों पर काले धन को रोकने के लिए वैश्विक दबाव बढ़ा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों ने स्विट्जरलैंड पर अपने बैंकिंग सीक्रेसी लॉज को कमजोर करने के लिए दबाव डाला है। 2014 में स्विट्जरलैंड ओईसीडी के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वह ऑटोमेटिकली टैक्स संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत स्विस बैंक अब विदेशी कस्टमर्स की जानकारी उनके गृह देशों के साथ शेयर करने के लिए बाध्य हैं। भारत के लिए स्विस बैंक में जमा काला धन एक बड़ी समस्या है। ऐसा अनुमान है कि भारतीयों ने स्विस बैंकों में अरबों डॉलर का काला धन जमा कर रखा है। भारत सरकार स्विस अधिकारियों के साथ मिलकर इस काले धन को वापस लाने की कोशिश कर रही है। हाल के वर्षों में स्विट्जरलैंड ने कुछ भारतीय अकाउंट होल्डर्स की जानकारी भारत को शेयर की है। बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच स्विस बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करने पड़ रहे हैं। गोपनीयता का युग अब समाप्त हो रहा है और स्विस बैंक धीरे धीरे पारदर्शिता की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग सीक्रेसी की संस्कृति को पूरी तरह से त्याग देगा या नहीं। भविष्य में स्विस बैंकों को वैश्विक मानकों और नियमों का पालन करने के लिए और अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। काला धन एक वैश्विक समस्या है और स्विस बैंक इस समस्या का एक हिस्सा है। हालांकि स्विट्जरलैंड अकेला देश नहीं है जहां काला धन जमा होता है। दुनिया भर में कई अन्य टैक्स हेवन्स हैं जो गोपनीयता और कम टैक्स रेट्स की पेशकश करते हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है और इसे जीतने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में है। एक तरफ स्विस बैंकों ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं,
दूसरी तरफ गोपनीयता की संस्कृति अभी भी मौजूद है और स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग सिस्टम की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह देखना बाकी है कि भविष्य में स्विस बैंकिंग का क्या स्वरूप होगा।